आज धर्म व्यवसाय के सिवा कुछ नहीं रह गया है। एक ऐसा धंधा बन गया है जो कुछ खास वर्ग के लोगों के लिए शान, शक्ति और ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए तथा सामान्य व्यक्तियों के लिए, गरीब मेहनतकश लोगों के लिए शोषण का सबसे कारगर उपाय है। धर्म एक महान चीज है, जिसको समझ में आ गया उसको महान बना देती है। शायद इसीलिए कार्ल मार्क्स ने कहा था, धर्म एक अफीम है, रिलीजन इज ओपियम। लेकिन किसके लिए? उसके लिए जिसे धर्म समझ में आ जाए। अगर समझ में आ जाए तो महान बन जाओगे, अगर समझ में ना आए तो शैतान बन जाओगे। बुद्ध, नानक, कबीर, रैदास, दादू, सरमद और मंसूर जैसे लोगों ने धर्म को समझा और महान बन गए, इमोर्टल बन गए। आज न जाने कितने धर्म गुरु बाबा बैठे हैं अपनी अपनी बड़ी बड़ी दुकानें सजाकर। इनकी तो बात ही अलग है, निराली है। इनको धर्म और परमात्मा से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ये शुद्ध व्यापारी है। सच तो यह है कि अभाव और संघर्षपूर्ण जिंदगी जीते जीते हम सब अंदर ही अंदर इतना कमजोर होते जा रहे हैं, इतना डर, इतना खौफ हमारे अंदर जमा हो गया है कि उससे छुटकारा पाने के लिए, अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए कहीं से कुछ ज़्यादा मिल जाए, वो भी बिना परिश्रम के, बिना कोशिश के, बिना मेहनत किए हुए हम दौड़ लगाने लगते हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में और पहुंच जाते हैं तथाकथित धर्म गुरुओं के पास, बाबाओं और फकीरों के दरबार में। अपना हाथ फैलाकर, माथा टेक कर मांगते फिरते हैं। भिखारियों से भी बदतर होते जा रहे हैं हम। हमेशा अपनी मुराद पूरी होने के लिए पहुंच जाते हैं किसी न किसी के दरबार में। वहां बैठा बाबा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना रखा होता है कि हमें मिलता तो कुछ भी नहीं, जो हमारे पास होता है उसे भी हम गंवा बैठते हैं। अनगिनत घटनाएं रोज घटती है। न जाने कितने राम, रहीम, आसाराम जैसे धर्म गुरु हर रोज पैदा होते जा रहे हैं और हमारी इसी लालच का फायदा उठाते रहे हैं। फिर भी हमारा विवेक जागता नहीं। आजकल तो राजनीतिक गलियों में हमारे रहनुमाओं का जबरदस्त प्रभाव है इन बाबाओं के प्रति आसक्ति का। जब तक आप हम ऐसे तथाकथित बाबाओं को फॉलो करना नहीं बंद करेंगे, तब तक हम ऐसे ही शोषित होते रहेंगे तथा इन तथाकथित धर्मगुरुओं के पास कुछ भी नहीं मिलेगा। खुदा परमात्मा की मिलने की बात तो भूल ही जाओ। जिस दिन इनसे पीछा छूट जाएगा, यकीन करो जीवन की दिशा और दशा सब कुछ बदल जाएगा। मैंने खलील जिब्रान की एक कहानी पढ़ी थी जो इन बाबाओं के चरित्र को दिखाती है। खलील जिब्रान की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। एक कुत्ता बाकी कुत्तों को समझाता था कि देखो, भौंको मत, बेकार मत भौंको। बेकार भौंकने के कारण ही कुत्तों की जाति बर्बाद हुई, और जब तक हम बेकार ही भौंकते रहेंगे शक्ति व्यय होगी, और जब शक्ति भौंकने में व्यय हो जाएगी, खर्च हो जाएगा, तो क्या खाक करोगे? अरे पिछड़े जा रहे हो, आदमियों तक से पिछड़े जा रहे हो। कुत्ते को बात तो जचती कि बात तो सच है, मगर बेचारे कुत्ते आखिर कुत्ते हैं, बिना भौंके कैसे रहे? एकदम चांद निकल आए और कुत्ता बिना भौंके रह जाए, सिपाही निकले और कुत्ता बिना भौंके रह जाए, पोस्टमैन निकले, एकदम खरखरी उठती है, सन्यासी को देख ले। कुत्ते वर्दी के बड़े खिलाफ बड़े दुश्मन होते हैं। वर्दीधारी देखा कि फिर उनसे रहा नहीं जाता, फिर सब संयम का बांध टूट जाता है। यम, नियम, प्राणायाम इत्यादि सब भ्रष्ट हो जाते हैं। फिर तो वे कहते हैं अब देखेंगे कल, अभी तो भौंक ले, अभी तो ऐसा मजा आता है भौंकने में। मगर यह कुत्ता भी ठीक कहता था। इनको लोग पूछते थे कि वो अवतारी पुरुष है, ऐसा कुत्ता ही नहीं देखा जो खुद तो भौंकता ही नहीं, दूसरे को भी भौंकने नहीं देता। अद्भुत है। ऐसे बरसों आए और गए, उपदेशक समझाता रहा, सुनने वाले सुनते रहे सिर झुकाकर। अब क्या करे, मजबूरी है, पापी है हम। मगर यह आदमी तो बड़ा पहुंचा हुआ है। यह कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं, यह तो सीधा आकाश से आया है, ईश्वर का अवतार है। अवतार होना ही चाहिए। न तो ये भौंकता है और न किसी ने आज तक उसे भौंकते देखा है। उसका आचरण बिल्कुल शुद्ध था, विचार के अनुकूल था। जैसा बाहर दिखता था वैसा ही भीतर भी था।
संतों में उसकी गिनती होती थी। लेकिन एक रात कुत्तों ने तय किया कि अपना गुरु कितना समझाता है, अब उसका बुढ़ापा भी आ गया है, एक दफा तो अपन ऐसा करे कि एक रात तय कर ले, अमावस की रात आ रही है, कल कल रात चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी उत्तेजनाएं आए, शैतान कितना ही हमारे गले को गुदगुदाए, कि कितने ही निकले पुलिस वाले और सिपाही और सन्यासी, मगर हम आंख बंद किए अंधेरी गलियों में छुपे हुए नालियों में दबे पड़े रहेंगे। एक दफा तो अपने गुरु को यह भरोसा आ जाए कि हमने तो उसकी बात सुनी और मानी। सब के सब जा करके नालियों में छुप गए। शाम को गुरु निकला, जो उसका नित्य का काम था कि कोई मिल जाए कुत्ता भौंकते हुए, वह पकड़े और दे उपदेश, पिलाए वही घोटी। मगर आज कोई नहीं मिला। 12 बज गए, रात हो गई आधी, सन्नाटा छाया हुआ है। सदगुरु बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा, हरामजादे सब के सब गए कहाँ? कमबख्त कोई मिलता ही नहीं। वह तो बेचारा समझा समझा कर अपनी खुजलाहट निकाल लेता था। आज समझाने को कोई भी न मिला। एकदम गले में खुजलाहट उठने लगी। जब कुत्ता न दिखा और सब कुत्ते नदारद, तो पहली दफा उसकी नजर सिपाहियों पर गई, पोस्टमैनों पर गई। सन्यासी चले जा रहे थे। बड़े जोर से जीवन भर का दबा हुआ एकदम उभर कर सामने आने लगा। बहुत रोका, बहुत संयम साधा, बहुत राम नाम जपा, मगर कुछ काम न आया। रोक नहीं सका और एक गली में जाकर भौंक दिया। उसका भौंकना था कि सारे गांव में क्या भूख भुकाहट मची, क्योंकि बाकी कुत्तों ने सोचा कोई गद्दार दगा दे गया। जब एक ने दगा दे दिया, हम क्यों पीछे रहे? अरे, हम नाहक दबे दबाए पड़े हैं। सारे कुत्ते भौंकने लगे। ऐसी भौंक कभी मची नहीं थी। और सदगुरु वापस लौट आया। तीर्थंकर वापस आ गया। उसने कहा, अरे कमबख्तो, कितना समझाया मगर नहीं, तुम मानोगे नहीं, तुम अपनी जात न बदलोगे, तुम्हारा रोग न जाएगा, फिर भौंक रहे हो। इसी भौंकने में कुत्ते की जातियों का ह्रास हुआ, इसी में हम बर्बाद हुए, नहीं तो आज आदमी के गले में पट्टे बांध कर घूमते होते। आ गया कलजुग, क्यों भूख रहे हो? फिर बेचारे कुत्ते दबाकर चले गए। करे तो क्या करे, परमहंस क्या करें, छूटता ही नहीं। आज तो बहुत पक्का कर लिया था छोड़ने का, लेकिन कोई गद्दार दगा दे गया। पता नहीं कौन गद्दार है, किस धोखेबाज ने, किस बेईमान ने भौंक दिया।